समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। नित्य नियम अभिषेक पूजन करने में और पंच कल्याणक आदि महोत्सवों में अभिषेक पूजन करने में क्या अंतर है? प्रतिदिन जो भोजन तुम करते हो, कपड़े पहनते हो, और जिस दिन घर में कोई शादी विवाह हो उस दिन जो भोजन बनता है, उन दोनों में क्या अंतर होता है ये बता। खाने वाले भी वही हैं, खाने वाले भी वही हैं कि दूसरे? सभी लोग प्रतिदिन भोजन कहीं ना कहीं अपने घर में करते थे कि नहीं, कि भूखे रहते थे? ऐसा तो नहीं कि भूखमंगों के लिए बारात में भोजन मिलता हो इसलिए आ जाते हो। अरे महाराज जी ऐसा मत बोलो, सब लोग घर में भोजन करते कि नहीं करते? तो जो घरों में प्रतिदिन बनता है उतना ही भोजन बारात में क्यों नहीं बनता? इन दोनों में क्या अंतर है? खाने वाले भी वही और पेट भी वही, फिर अंतर क्यों? प्रतिदिन जो तुम कपड़े पहनते हो वही कपड़े बारात के दिन क्यों नहीं पहनते, मुझे ये बताओ, क्या अंतर है? प्रतिदिन जो कपड़े पहनते, कपड़े तो पहनते हो कि बिना कपड़े के रहते हो? पहनते हैं। फिर शादी होती है तो शादी विवाह के लिए जबलपुर कम पड़ जाता है, वो पट्टा जबलपुर कम पड़ जाता है। बोले क्यों? शॉपिंग के लिए बॉम्बे गया है, क्यों? छोरे की शादी है और वो ही नहीं जाता नागपुर, वो पूरे परिवार की शॉपिंग। बढ़िया, जबलपुर बहुत बड़ा है, बोले मजा नहीं है। क्या अंतर है? क्या है ये दोनों में? उस दिन भी कपड़े ही पहनना है और प्रतिदिन भी कपड़े ही पहनना है, लेकिन वो विशेष कुछ आकर्षण। रास्ते में ट्यूबलाइटें लगी रहती हैं, सरकार के द्वारा लगी हैं कि नहीं? फिर बारात जब निकलती है तो ये हंडे लेकर के लोग क्यों चलते हैं? लगता है कि बारातियों को कम दिखता होगा। मैं देखो, मैं सीधा साधा आदमी पूछ रहा हूं, कम दिखता होगा इसलिए पहले से सरकार ने लगा रखी? नहीं, एक अलग से सारी दुनिया को आकर्षित करना है कि आज मेरी खुशी का दिन है, आज हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जो हमारे घर को आबाद करने वाला है, जो एक दुनिया को दिखाना चाहे। कपड़े तो पहनूंगा लेकिन आज कुछ कपड़े अलग होंगे, भोजन तो बनेगा लेकिन आज कुछ भोजन अलग बनेगा, आज कुछ। तो ये जो खुशी, जो अंतर आता है, बस यही नित्य पूजन में और महापूजन में अंतर आता है। सामान्य पूजन में उतना ही पुण्य बंधेगा, दाल रोटी खाओ बस, क्योंकि स्वाहा जन्म जरा में 3 चावल हाथ में लिए है, उदक चंदन तंदुल पुष्प, ऐसे दिखा और रहा है, और उसमें 8 द्रव्यों में एक भी द्रव्य नहीं है, चावल अकेले हैं, और यूं करके दिखाया। तो ये नित्य नियम की पूजा है। और महापूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी उत्सव होंगे, उत्सव होंगे। जब तुमने भगवान का उत्सव मनाया है तो तुम्हारे जीवन में भी इतनी समृद्धि आएगी, कभी तुम संसार के उत्सव भी मना सकोगे। जो भगवान के रथ निकालते हैं, भगवान की पालकी निकालते हैं, उनको पुण्यबंध होता है कि वे भी कभी पालकी में बैठते। एक बहुत अच्छी 2 पंक्तियां आपके किसी कवियों ने बनाई है कि एक राजा हाथी चढ़े घोड़े चढ़े बैठ पालकी माही, कब के थाके हे सखी अबे दबावे पाओ। हाथी पे बैठा राजा, हाथी नहीं जा पाया तो घोड़े पे बैठ गया, घोड़ा नहीं गया तो पालकी बैठ गया, और पालकी पे से उतरते सब अरे राजा साहब दुख गए, थक गए थक गए। तो एक सखी कहती है 1 कदम तो चले नहीं, हाथी से घोड़ा, घोड़े से, और लोग कहे थक गए। तो दूसरी सखी कहती है सुनो सखी, ये आज की कहानी नहीं है, भूसो तो भूखे रहे कीने उग्र विहार, तब के थाके हे सखी अवे दबावे पांव। उस समय के थके कीने उग्र विहार, मुनि व्रत धारण करके महा उग्र विहार किए हैं, मोक्ष नहीं जा पाए तो राजा महाराजा बने,
सम्यक दृष्टि मानव ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाथा महाकुला महर्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। तो जितना अपन भगवान का वैभव फैलाते हैं, पंच कल्याणक भगवान का वो वैभव है कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे वैभव आते हैं। भगवान के मंदिर बनाने का अर्थ क्या है? भगवान को तो सामान्य में भी बैठाल दो और तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने ठाठ से तुम भगवान का वैभव बढ़ाओगे, वैभव तुम्हारा बढ़ेगा। तुम कहोगे नहीं भगवान के लिए वेदी होना चाहिए, बहुत बढ़िया, और भगवान उसको छूते भी नहीं है। पर कुबेर कहता है भगवान छुए हैं नहीं छुए, उनके नीचे भी हमारा सोना बिछ जाता है तो हम धन्य हो जाते हैं। इसलिए और जिनमय महिमा के लिए कहा, सम्यक दर्शन के कारणों में देखो, नित्य नियम की पूजा सम्यक दर्शन का कारण नहीं बताई। सम्यक दर्शन के ये तो मैंने बाहर लौकिक बताया, तो लोग कहेंगे महाराज ये तो लौकिक बात हुई, लौकिक प्राप्ति हुई। पारमार्थिक क्या प्राप्ति है पंच कल्याणक से? ये तो लौकिक हो गई, भाई हमें धन दौलत मिल जाएगा, राज दरबार मिल जाएगा। तो सुनो, आगम के अनुसार सम्यक दर्शन के 6 कारणों में जिन महिमा दर्शन बताया। अब जिन महिमा दर्शन में क्या है? पंच कल्याणक आदि। जिनेन्द्र भगवान के पंच कल्याणक आदि देखकर अनेक मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। ये पारमार्थिक उपलब्धि है। नित्य नियम पूजन को नहीं बताया उन्होंने सम्यक दर्शन का कारण, पंच कल्याणक आदि महापूजाओं को सम्यक दर्शन का कारण बनाया। और सबसे बड़ी चीज है कि महापूजाएं, छोटी पूजाओं में हमारे छोटे जो पाप कर्म बनते हैं उनका प्रक्षालन होता है, और महापूजा से हमारे बड़े बड़े दोषों का भी प्रक्षालन होता है और पुण्य की श्री वृद्धि होती है। ये पंच कल्याणक सम्यक्त वर्धनी क्रिया हैं जो सम्यक्त को बढ़ावा देते। नमोस्तु गुरुदेव। डमोकार मंत्र महामंत्र है, लेकिन कहते हैं कि शांति चाहिए तो शांति मंत्र की जाप करो, और यदि कोई कार्य सिद्ध करना हो तो सिद्ध प्रभु का जाप करना चाहिए। तो गुरुदेव, डमोकार मंत्र पढ़ना ही पर्याप्त है या अन्य मंत्र भी पढ़ना जरूरी है? वो क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि एक मंत्र में सब कुछ समा जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं कुछ नया चाहिए। तो उसी चीज को एक गेहूं के अनेक व्यंजन बना देते हैं। तो किसी को गेहूं तो वही है, लेकिन नाम टाइटल थोड़ा स्वाद मात बदल देते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा खाने में रुचि हो जाती है, थोड़ा बन जाता है। हमने आज 3 व्यंजन खाए, बने काय के थे? गेहूं के ही, लेकिन 3 व्यंजन करते ही आपका मन हो गया कि हमने 3। इसी प्रकार से नाना प्रकार के मंत्रों से व्यक्ति को एक प्रकार का उसका मन लगा रहे। क्योंकि एक मंत्र को, देखिए मैं आपसे कहूँ, बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूँ। एक मंदिर में, एक क्षेत्र पर 10 मंदिर हैं, तो आप 10 मंदिरों में नमस्कार करोगे कि नहीं? और एक मंदिर में एक वेदी है और कहें इसको 10 बार नमोस्तु करो, बोलो। एक वेदी है, उसको कहे यही 10 बार नमोस्तु करो, और महाराज जी 10 बार नहीं, कमर दुख जाएगी, मन भी नहीं लगेगा, रुचि भी नहीं आएगी। और 10 मंदिर अलग अलग बने हैं तो 10 बार नमोस्तु कर लोगे। बस यही समझना चाहिए कि ये व्यक्ति के मन की स्थितियां हैं कि एक मंत्र को 10 बार पढ़ने में उसको तकलीफ है, और 10 मंत्रों को एक एक बार पढ़ने में तकलीफ नहीं है। हमारा काम था कि 10 मिनट तुम्हारा धर्म ध्यान कराना, इसलिए वो 10 मंत्र बना दिए जाते हैं। बाकी एक मंत्र भी, कोई भी एक मंत्र हो, यदि उस पर एकाग्रता आ जाए तो वही मंत्र उसको सब कुछ सिद्धि दे देता है। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई धार्मिक संस्था किसी मद विशेष के लिए दान लेती है, लेकिन किसी कारणवश वह कार्य नहीं हो पाया, तो क्या दातार के पास उस दान राशि को अन्य संस्था अथवा अन्य मद में समायोजित करने का अधिकार है? यदि कमेटी उपयोग नहीं कर रही है तो कमेटी को सूचना दे करके आप कर सकते हैं, भाई हमने जिस मद में बोला था और इतने वर्षों में बोला था, आपने वो काम नहीं किया, आता है यह राशि मैं अन्य मत में देना चाह रहा हूँ, हमारा आपके यहाँ से नाम को
ख़त्म कर दिया जाए और हम ये राशि अन्न मत में दे रहे हैं, ऐसा करके दे सकते हैं। अधिकांश दे चुके, अब अधिकांश दे चुके हैं तो क्या कर सकते हैं। तुमने तो भावना से दी है, ये सारा दोष उस कमेटी को जाएगा और वो कमेटी को अगले भाव में तुम्हारे यहाँ बैल घोड़ा मुनीम बन करके चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कमेटी की गलती से वो कार्य नहीं हुआ। जिसके कार्यकाल में जिस मद में जिसने दान दिया है, यदि वो कार्य नहीं कर पाया तो वो कमेटी का दोष माना जाएगा और कमेटी के व्यक्ति कर्जदार होंगे, उस कर्जे को चुकाना पड़ेगा। क्योंकि अन्यथा कमेटी वालों को वो काम नहीं कर सकते हैं, तो दातार के पास हाथ जोड़कर कहना चाहिए, साहब ये वापस करता हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, अथवा मैं क्षमा याचना करता हूँ, आपका दान का उपयोग नहीं कर पाया। यदि दातार कहते कोई बात नहीं तो कर्जा माफ़ हो गया, अन्यथा कमेटियों को चुकाना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ेगा, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। नरकों में संहनन के अनुसार जीव की गति और स्वामी का निर्धारण होता है, किंतु स्वर्गों की व्यवस्था में स्वामी का निर्धारण नहीं होता। तो ऐसे में यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीव कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? नरकों में तो व्यवस्था बनाई पक्षियों के, पशुओं के, स्त्रियों के नाम लेकर के, लेकिन स्वर्गों में ऐसी कोई व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। स्वर्गों में व्यवस्था है संगी और असंगी के नाम से। असंगी कहाँ तक जाएगा, संगी कहाँ तक जाएगा, ये वर्णन है। दूसरा वर्णन है यहाँ पर कि गृहीत मिथ्या दृष्टि और अगृहीत मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, ये कहाँ तक जाएंगे, इसका वर्णन है कि जैसे गृहीत मिथ्या दृष्टि है वो परिव्राजक आदि 12वें स्वर्ग तक जाते हैं, अगृहीत मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रेविक तक जाता है, और सम्यक दृष्टि के लिए तो सारा खुला ही हुआ स्थान है। अब और ऐसा वृत्ति के लिए बनाया, वृत्ति कहाँ तक जाएगा, 16वें स्वर्ग तक जाएगा। महावृत्ति कहाँ तक जाएगा, 16वें स्वर्ग के ऊपर तक भी जाएगा। भव्य की अपेक्षा बनाई कि वो कौन भव्य कहाँ तक जाएगा, अभव्य 9वें ग्रेविक तक जाएगा, भव्य सर्वार्थ सिद्धि तक जाएगा। तो इस प्रकार का नाम तो बनाया। अब रही बात पक्षी की और अजगर की, सांप की, जैनगम के अनुसार, गुणस्थान के अनुसार स्वर्गों की व्यवस्था है। तो अजगर 5म गुण स्थानवर्ती हो सकता है, तो अजगर 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। पक्षी 5म गुण स्थानवर्ती हो सकता है, 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। चूहा, सांप, छछूंदर आदि ये सब 5म गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं। तो 5म गुण स्थानवर्ती त्रियंच, मत्स्य आदि जो स्वयंभू रमण आदि में रहते हैं, ये देश वृत्ति धारण करके और 16वें स्वर्ग जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या श्रावकों की भांति मुनि महाराजों को भी व्रत धारण करने की अनिवार्यता है? मुनियों के लिए किसी भी मूलाचार में कहीं भी कोई व्रतों के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि मुनि कोई भी सीमित व्रत नहीं कर सकता। 1234 सीमित है, और कोई संकल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उसका संकल्प मात्र एक अंतर मुहूर्त वर्ती होता है। इसलिए किसी भी शास्त्र में, हमारी आचार संहिता में कहीं भी मुनियों के लिए कोई व्रत करने का बात नहीं की। यहाँ तक कि प्रोषदोपवास श्रावक के लिए अनिवार्य कर दिया चौथी प्रतिमा में। चौथी है ना प्रोषदोपवास, चौथी प्रतिमा में, लेकिन मुनियों के लिए प्रोषदोपवास नहीं है। तो ये सारे व्रत अब पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर मुनियों के द्वारा ये व्रत कराए, वर्णन आया। सिंह निष्क्रिय व्रत, चंद्रावली व्रत, 1234 आदि व्रत, ये व्रत हरिवंश पुराणकार ने मुनियों से कराए। फलाने मुनि ने ये व्रत किया, फलाने मुनि ने ये व्रत किया। तो मुनि व्रत करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन करने के लिए अनिवार्य नहीं है कि करना ही। अष्टमी 14 का उपवास करे तो करे, लेकिन चौथी प्रतिमा जैसा उसको संकल्प पूर्वक करने की जरूरत नहीं होती है। दिग्व्रत देश व्रत होता है प्रतिमा आप लोगों का, कि प्रतिदिन भावना भाव एक रूप से मैं इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा, प्रतिदिन भाव कि हम इस मोहल्ले में नहीं जाऊंगा। मुनि महाराज को दिग्व्रत देश व्रत नहीं ले सकते, मुनि महाराज दिग्व्रत देश व्रत नहीं ले सकते, लेना भी नहीं चाहिए। लेना है
तो फिर वो उनका एक्स्ट्रा अलग से ले सकता है। नियम नहीं है कि तुम्हें प्रतिदिन देश में। मुनि महाराज दीक्षा लेते समय नहीं कहते मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, आपको लेना पड़ेगा, आपको 12 व्रतों में लेना पड़ेगा कि कितने क्षेत्र पे जाओगे। मुनि महाराज सुबह उठ करके ये विकल्प नहीं करना जरूरी है कि आज हम इसी दिशा में इतना जाएंगे, श्रावक को जरूरी है। अब कोई मुनि करता है तो कि मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, क्षेत्र न्यास करता हूँ, आज मैं मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा, ये उसका असाधारण तप है, असाधारण विशेषता है, अनिवार्य नहीं है। इसलिए करना चाहें तो करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन करना अनिवार्य नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की पूजा करते समय सबसे पहले हम जन्म जरा मृत्यु के विनाश की भावना से जल चढ़ाते हैं। तो जब जन्म जरा और मृत्यु का विनाश हो गया तो फिर आगे के अर्घ्यों को चढ़ाने का क्या औचित्य है? जन्म जरा मृत्यु विनाश के लिए हमने भावना भाई, अब उसके बाद जो है जल चंदन। अब वो जन्म जरा मृत्यु विनाश हमारा कैसे होगा? पहले देखो, कथन करने की 2 शैलियाँ होती हैं। कह दिया आत्मा का कल्याण करो, हो गया काम, प्रवचन खत्म। अब दूसरा व्यक्ति पूछेगा आत्मा का कल्याण कैसे होगा, प्रश्न आएगा कि नहीं? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होगा। अब प्रश्न आएगा सम्यक दर्शन क्या चीज है? तो सम्यक दर्शन सच्चे देव शायद गुरु से है। तो इसका अर्थ है खोटे भी होते हैं। अब देखो रामायण चालू गई, एक वाक्य से शुरू होती आत्मा का। अब उसको इसी प्रकार से जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय ये कह दिया। अब जन्म जरा मृत्यु का विनाश कैसे होगा? जब संसार का ताप मिटेगा। संसार का ताप कैसे मिटेगा? तीसरा कौन सा? चल चंदन अक्षत। जब हम अक्षय निधि को पहचानेंगे। तो अक्षय निधि को कैसे पहचाने, कैसे प्राप्त करें? पुष्प। जब हम पंचेंद्रियों के विषय भोग कामों को जीत लेंगे, नाश करेंगे। फिर विषय भोग कामों को जीते तो कैसे जीते? वो तो जीते ही नहीं जाता। जल चंद अक्षत कदा। तो सारे काम रोग की जड़ है क्या? भूख। हाँ, अभी कल ही आया था। तो भूख मिट जाएगी तो काम मिट जाएगा। और भूख कैसे मिटेगी? तो पहले दीप चाहिए है, अंधकार मिटेगा। अंधकार कब मिटेगा? जब 8 कर्म जल जाएंगे। तो 8 कर्म जलने के बाद फिर क्या होगा? मोक्ष होगा। फिर बाद में अर्घ चढ़ जाएगा। अनर्घ पत्रता के चंदन तंदुल पुष्प। मांग नहीं रहे, प्राप्त करने की भावना भावना मांगने। प्राप्ताए, प्राप्ति के लिए आप दोनों ही, आप इस जन्म जरा मृत्यु काम रोग आदि बैठने के लिए आपके सामने प्रार्थना कर रहा हूँ। और ये साक्षी है, यानी साक्षी का अर्थ हम इसको साक्षी करके कहते हैं ऐसा। सुधा समाधान